मैं पुनः आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट टू सर्व यू। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा यह जो सेशन है वो ट्रांसलेशन के प्रति चल रहा है और पहले मैं शुरू किया हूँ टेंस। ये जो वीडियो बनने जा रहा है इससे पहले मैं प्रेजेंट टेंस का जो चारों टेंस होता है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पढ़ा चुका हूँ और मुझे यकीन नहीं बल्कि विश्वास है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लिए होंगे। इससे पहले मैं हिंदी में आपको हिंदी के वाक्य में टेंस कैसे पहचानते हैं यह बताया था और मुझे यकीन है कि वह भी आप अध्ययन कर लिए होंगे तथा पहचान रहे होंगे। आइए, आज का विषय है पास्ट टेंस। और अगर हमारा पास्ट टेंस पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आइए पास्ट टेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पास्ट टेंस के बारे में जान लेंगे कि ये जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस, चूँकि प्रेजेंट में 4 टेंस होता है, ऐसे ही पास्ट में भी 4 टेंस होता है। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस में चूँकि आपको बताया था मैं कि सबसे पहले कोई भी जब वाक्य लिखते हैं, यानी कि टेंस में जब असर्टिव का को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। यह चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ और अब तक आप, मुझे यकीन है कि आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वर्ब का। तो वर्ब की ही बात हम करेंगे। सिर्फ वर्ब को बदलते जाते हैं और टेंस बदलता जाता है, यह बताया जा चुका है। तो आज भी मैं वर्ब की ही बात करूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। मीन्स वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस यस जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ना है, क्या रखना है आपको, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हाँ, इसका निगेटिव बनाते समय डू का पास्ट टेंस लिखेंगे, यानी कि निगेटिव बनाएंगे तो डिड लिख देंगे, डिड के बाद निगेटिव वर्ड डालेंगे और पुनः उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। और इसी को, इस डिड को जैसे यहाँ पर आया और डिड को वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर रख देंगे तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखते भी जाइए। जैसे मान लीजिए कि वह एक पत्र लिखा। पहचान के आधार पर अगर देखा जाए तो लास्ट में आ आया हुआ है, ख धन आ होता है खा, यानी कि आ आया हुआ है तो आ, ए, ई, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे रहता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इंडेफिनिट पहचान आ गया। यह अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव इसलिए है कि इसमें निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, न तो क्वेश्चन किया गया है, इसलिए इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लिए हैं। ये सब्जेक्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट लिखना होता है। तो ये सब्जेक्ट है वह मतलब एक्शन जिसके द्वारा किया जाए, तो इसमें लिखने की क्रिया हो रही है और कौन लिख रहा है, तो वह, यानी कि सब्जेक्ट वह है। अब वह की अंग्रेजी लिख लेंगे लिखा, यानी कोई लड़का है तो ही, आप जानते भी हैं ही। और लिखने की अंग्रेजी रोट, ही रोट अ लेटर, यह आप लिख लेंगे या जब कर देंगे तो आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। कौन सा रूप यूज किया गया, तो राइट का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि राइट का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है आपको।
अब इसी को ही निगेटिव बनाना है। वह एक पत्र नहीं लिखा, मान लीजिए इसको लिखना है, तो अब नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, टेंस तो वही है, खा लगा है, तो जब खा लगा है तो टेंस तो वही होगा। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे, अब डिड अपीयर हो जाएगा, निगेटिव में डिड अपीयर हो रहा है, डू का पास्ट टेंस, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट पहले, फिर डिड और फिर नॉट, क्योंकि ये सब क्रियाएं सब्जेक्ट के बाद ही होनी है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखना है, लिखने की क्या अंग्रेजी राइट, राइट का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ही डिड नॉट राइट, और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर लिख करके फुल स्टॉप कर देंगे, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, हो गया। अब मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो यह हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। जैसे क्वेश्चन होगा, क्या वह एक पत्र लिखा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो क्या पहले आया हुआ, जब क्या पहले आता है ना तो उसका जवाब हमारा हमेशा हाँ या ना में आता है, यस या नो में आता है। जब यस नो में आए, यस यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन बन रहा है, क्या से शुरू हो रहा है हिंदी में, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ लिखेंगे डिड ही राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी में बीच में आ जाता है, जैसे वह एक पत्र क्यों लिखा, ये देख रहे होंगे। अब यहाँ क्यों बीच में आ गया, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आना है, इसका जवाब जब भी आएगा तो पूरी लाइन में आएगा, पूरा एक सेंटेंस बनेगा। ऐसी स्थिति में अब डिड से शुरू ना करते हुए इससे पहले उस जो आया रहता है वर्ड, जो आया रहता है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसका अंग्रेजी लिखते हैं। यानी कि क्यों आया है तो व्हाई लिखिए, फिर डिड लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट लाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। हाँ, इसका निगेटिव भी बनता है। मान लीजिए निगेटिव बनाना है, तो जब इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते जाइए, आपका वह बनता जाएगा। इस प्रकार से होता है। अब आते हैं हम दूसरा, इसका जो टेंस होता है, जैसे पास्ट इंडिफिनिट था, इसको आपने देखा। अब हम बताने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको जरा देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वाज अवर, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसे मार आ रहा था, वैसे वाज वर आएगा, और वाज वर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। रहा रहे रही जहाँ भी आएगा आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। कई बच्चे सेकेंड फॉर्म में यूज कर देते हैं, तो वो गलत होता है, फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किया जाता है। कुछ भी जोड़ा जाता है फर्स्ट फॉर्म के में ही जोड़ा जाता है। तो वाज वर, अब वाज ओवर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, वाज वर है। जैसे मान लीजिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर, ऐसी स्थिति में हम वाज का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल होता है उसमें वर का प्रयोग करते हैं। यू भी सिंगुलर प्लूरल भी होता है, लेकिन उसके साथ वर का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका निगेटिव बनाने के लिए वाज वर के बाद नॉट लगाते जाइएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज वर जो आया रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसको सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, बन जाएगा आपका। जरा देखते हैं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, चूंकि पास्ट टेंस का है तो लास्ट में था आना चाहिए।
था आ गया पास्ट टेंस और रहा इसके जस्ट पहले है तो कंटिन्यूअस, और टाइम नहीं दिया गया है, तो टाइम नहीं दिया गया इसका मतलब काम जारी था उस समय, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, पहले सब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो ही जाना चाहिए, पहले सब्जेक्ट रखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, क्योंकि काम जिसके द्वारा हो रहा है वही सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस में वो देखा जाएगा वह सब्जेक्ट है। तो मैं आ गया, तो मैं की अंग्रेजी आप जानते हैं कि आगे होता है। अब लिखना है वर्ब लिखना है, तो वर्ब में क्या यूज करना है, तो यहाँ से यहाँ तक सब वर्ब का ही फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो आई साथ यूज होगा वॉच, आई वॉच सिंगुलर है, आई वॉच। फिर वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, और टीच में आईएनजी जोड़ते जाइए, टीचिंग, आई वाज टीचिंग। बच्चों को तो चिल्ड्रन, आई वाज टीचिंग चिल्ड्रन। अब को की अंग्रेजी यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, तो आई वाज टीचिंग चिल्ड्रन हो गया। इसी का निगेटिव करना है, जैसे मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। अब इसको ट्रांसलेशन करना है, टेंस तो वही है, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, अब तक तो पहचान गया होंगे आप। नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब क्या करना है बताया हूँ ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, निगेटिव बनता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, हमारा ट्रांसलेशन बन गया। अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, लास्ट में इंट्रोगेटिव बार, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंतिम में इंट्रोगेटिव मार्क लगाया ही जाता है, रखना ही चाहिए। अब देखिए क्या आ गया, अर्थात वाक्य के इसका जवाब हाँ या ना में आएगा, यस नो टाइप क्वेश्चन है। ऐसी स्थिति में इसका हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, जैसे वाज है तो वाज पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, आई वाज टीचिंग, वाज आई टीचिंग, और फिर चिल्ड्रन लिख करके क्वेश्चन मार्क आप भी लगा दीजिए, हिंदी में रहेगा तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अब जरा आगे देखें, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाओ, जैसे मैं बच्चों को कब पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क, टेंस तो वही है पास्ट कंटिन्यूअस। अब कब बीच में आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है, यह WS टाइप क्वेश्चन है, यानी जो हेल्प आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले रख लीजिए, कब की अंग्रेजी व्हेन, और फिर क्या लाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, व्हेन वाज आई टीचिंग चिल्ड्रन। इस प्रकार से लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाइए, और इस प्रकार से ये भी टेंस हो गया। इसका भी निगेटिव बनाने के लिए मैं बता चुका हूँ, अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, ये जहाँ जहाँ सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लगाते जाइएगा तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनता जाएगा। हमारा आता है परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो गया हो, जो कोई काम अगर पूरा हो गया हो तो परफेक्ट बोलते हैं, और जो काम पूरा नहीं हुआ होता है उसको इम्परफेक्ट, इसका अपोजिट होता है इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें कौन सा वर्ब यूज करेंगे, चूंकि हम केवल वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, और वर्ब को ही समझना बहुत जरूरी है, तो इसमें हम यूज करेंगे हैड। आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज किया जाता था, और वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि कहाँ हम हैज और कहाँ हम हैव का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आए तो आप हैड यूज करें, फिर वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज करें। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इस फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करें। जैसे इसी का निगेटिव बनाना तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाइए, आपका निगेटिव बन जाएगा। इसी को सब्जेक्ट से पहले रखिएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए एक यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में, वे लोग घर, वे लोग नदी में नहा चुके थे। ध्यान देंगे आप। वैसे तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस में एक कंडीशन भी होता है, अधिकतर वही आता है कि इसमें दो क्लाजेज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाज और एक सबऑर्डिनेट क्लाज। जब दोनों क्लाज मिल करके बनता है तो पास्ट परफेक्ट को पूरा करता है। लेकिन चूंकि इसको पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस तो जरूरी है, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। वे लोग नदी में नहा चुके थे। अब यहाँ थे लगा हुआ है जो बताएगा पास्ट टेंस, और चुके लगा है इसके ठीक पहले तो बताएगा परफेक्ट टेंस, यानी कि स्नान हो चुका है, बाकी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर के अनुसार पुनः इस स्ट्रक्चर पर आइए। सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, नहाने की क्रिया किसके द्वारा हुई है? तो वे लोग, यानी उनके द्वारा। तो वे लोग की अंग्रेजी पूरा होता है दे। इसके साथ आपको क्या वर्ब यूज करना है? हायर, दे हायर। और बाथ या टेकन बाथ, और इसका हम ऑपरेशन बाद में करेंगे। दे हैड बाथ इन द रिवर, और हमारा ट्रांसलेशन बन करता है। इसी में अगर निगेटिव बनाना है, वे लोग नदी में नहीं नहा चुके होंगे। मान लीजिए यहाँ नहीं आ गया, और तो हैड के बाद आप नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे क्या वे नदी में नहा चुके थे, क्वेश्चन मार्क। तो चुके थे तो टेंस तो वही है। तो टेंस जब वही है तो ऐसी स्थिति में क्या से शुरू हो रहा है? क्या से शुरू होता है तो हमेशा याद रखिएगा, वो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। और यस नो टाइप क्वेश्चन जब आ जाए तो जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब है हायर। तो सबसे पहले हायर लगाइए, फिर सब्जेक्ट रखिए यानी कि दे, हायर्ड दे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाथ। ये आ गया, हायर्ड दे बाथ इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है तो उसको पहले लिख दीजिए। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका बनता जाएगा। यही तरीका बनाने का। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा और आप एकाग्रचित्त होकर के इसे जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाने वाला वीडियो है। आइए हम इसके बाद जो टेंस है, लास्ट टेंस, उसको शुरू करते हैं। जो इसको बोलते हैं, जैसे पास्ट तो ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हायर्ड का प्रयोग करेंगे, और एक शब्द, मात्र एक शब्द जो बी का रूप है, मेन वर्ब होता है, बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लगाते हुए लास्ट में जा करके हम फा या सिंस का प्रयोग करेंगे। फा और सिंस के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। यह हमारा
स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स भी आएंगे, नहीं भी आएंगे, नहीं आएंगे छोड़ दीजिएगा, और लास्ट में फॉर और सिंस, उसके बाद टाइम आप नोट करेंगे, फिर फुल स्टॉप कर दीजिएगा। टाइम जरूर दीजिएगा अगर टाइम है तो, कभी कभी ना टाइम का भी आ जाता है, उसको अगले दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो ज़रूर किसी न किसी दिन उस मोड पर मैं बता ही दूंगा। चलिए अब इसका भी हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसी के बाद नॉट लगाते जाइएगा, निगेटिव बनता जाएगा, इसी को सब्जेक्ट से पहले रखते जाइएगा, इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। आइए देखते हैं हम, जैसे वह सुबह से गेंद खेल रहा था, या वह सुबह से गेंद खेलता रहा था, ऐसा भी होता है। था लगा है, पास्ट टेंस, रहा लगा है कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय भी दिया गया है तो इसलिए परफेक्ट भी हो गया, और तीनों मिलकर के हो गया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको ट्रांसलेट करना है, हमें ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर, यही मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे वह क्या अंग्रेजी ही आएगा। अब चूंकि वर्ब यूज करना है, वर्ब के लिए इतना चीज है, हाइड लगाना है, बिन लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनी जोड़ना है, तो सबसे पहले हाइड यूज कर दिए, फिर बिन यूज कर दिए, फिर वर्ब, मेन वर्ब है खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, आप जानते हैं, और प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग। अब गेंद, प्लेइंग दी बॉल, अब ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड सही नहीं है छोड़ दीजिए, सुबह से, अब से की अंग्रेजी लिखना है, तो से की अंग्रेजी आप जानते हैं फॉर या सिंस में से कुछ लगाना होगा, तो आप कई बार बताया जा चुका है, ये फॉर का प्रयोग समय अवधि के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, सुबह निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, और इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन हो गया। इसी में अब ये तो समझ आ गया होगा आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स भी आ सकता है वो भी लिखेंगे, नहीं है जो नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे, फिर समय के लिए सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर वो टाइम नोट कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन यही वाक्य अगर निगेटिव में आ जाए, जैसे वह सुबह से गेंद नहीं खेल रहा था, यहाँ नहीं आ गया, तो आप क्या करेंगे, यह हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट प्रयोग कर दीजिए, निगेटिव वर्ड वहां यूज कर दीजिए, आपका निगेटिव बन जाएगा। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे मान लीजिए क्या वह सुबह से गेंद खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क, ऐसा बन गया, तब आप क्या करेंगे, टेंस तो वही है, था है पास्ट, रहा है कंटिन्यूअस, और सुबह से दिया हुआ टाइम दिया गया तो परफेक्ट। अब चूंकि क्या पहले आया हुआ यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो आपको बताया जा चुका है कि यस नो टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा हिंदी में, तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैड का प्रयोग कर दीजिए, हैड ही बीन प्लेइंग द बॉल, और सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर यही निगेटिव बन जाए, क्या हुआ सुबह से गेंद नहीं खेल रहा था, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का में तो निगेटिव होता है, अगर क्या हुआ सुबह से गेंद नहीं, यहाँ नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, तो आप बस क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड रख दीजिए, नॉट। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है तो इससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दीजिए, जैसे वह सुबह से गेंद
कहाँ खेल रहा था? वह सुबह से गेंद कहाँ खेल रहा था? खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि ये कहाँ शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखना होगा, वेयर। चूंकि WH टाइप क्वेश्चन है, इसका यस नो में जवाब नहीं दे पाओगे। वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ड तो हैड, फिर ही, फिर बीन, प्लेइंग, वर्ड में एनजी जोड़ते जाइएगा, प्लेइंग द बॉल, और चूंकि निश्चित समय है तो सिंस, मॉर्निंग लिख दीजिए, मॉर्निंग लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाइए। इस प्रकार से आप करते जाएंगे। पास्ट टेंस आप अच्छे तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे। और ये जो रूप है ना, वर्ब का फॉर्म जो मैं दे रहा हूँ, वो इंग्लिश में आप टेंस को पहचानने में यह बहुत मदद मिलेगी आपको। इसलिए वर्ब के फॉर्म को दिमाग में सेट कर जाइए, बैठा लीजिए, और तब आपको अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगा। और इसको बोलने में भी प्रैक्टिस में लाइए, बोलिए भी, 10 वाक्य बनाइए, 10 वाक्य बोलिए। धीरे 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 आप अच्छे बनते जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। हाँ, मैं यही कहूँगा कि हमारा ये प्रयास आप सभी लोगों में अंग्रेजी के विषय में इम्प्रूव करना है। तो आपको अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, साथ में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अन्य बच्चों से, अन्य लोगों से कराएंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। मेरा अगला वीडियो जो होगा वह फ्यूचर टेंस पर होगा और आशा करता हूँ उसे अवश्य देखिएगा।